तो एक छोटा सा काम हम करें। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे खराब परिस्थिति भी अच्छे रास्ते का निर्माण कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत घटाटोप अंधेरा हो जाए तो सवेरा जल्दी होता है। ये WTO में से मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि हम भारत के लोग अगर लीडरशिप लें तो पूरे अफ्रीका और अरब देशों को एक कर सकते हैं, क्योंकि ये इस समय हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं WTO से। हमको जितनी मार पड़ेगी उससे ज्यादा अफ्रीका को पड़ेगी, और अरब देशों को उससे भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अरब देशों के सब नियम कायदे कानून WTO के विरोध में है। आपको मालूम है, कोई भी अरब देश में जाकर अगर आप बिजनेस करें तो मेजॉरिटी इक्विटी आप नहीं रख सकते वहां, मेजॉरिटी इक्विटी उन्हीं की होती है। एक दूसरा, कोई भी अरब देश में बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है जो एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और आपसे रॉयल्टी भी लेगा और बिजनेस का प्रॉफिट भी लेगा। सिर्फ आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, वीजा दिलवा रहा है, इसके लिए ही आपसे पैसा लेता है। जितने भी अरब देशों में भारतीय लोग बिजनेस करते हैं, सबने स्लीपिंग पार्टनर्स बनाए हैं, माने जो पार्टनर्स होता रहता, कुछ करता नहीं है, टाइम पे आएगा, पैसा लेके चला जाएगा, ना बिजनेस से कोई मतलब है ना आपके प्रॉफिट से। जितना आप कर रहे हैं वो सब आप करिए, मेहनत आप करिए, पैसा आप लगाइए, मैनेजमेंट आप करिए, हर महीने वो आ जाएगा अपना रॉयल्टी लेने। वो सब करते हैं ऐसे। और कोई भी अरब देश में आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, आपको मालूम है ये सब कानून है। ये सब कानून उनको बदलने पड़ेंगे WTO के कारण, तो उनको हमसे भी ज्यादा तकलीफ है। वो कह रहे हैं हमारी तो सब अरब प्रॉपर्टी इनके हाथ में चली जाएगी WTO के कारण, तो उनके दिल में आग हमसे ज्यादा है, और अफ्रीकी देशों में हमसे भी ज्यादा है। तो ये WTO के बहाने हम भारत के लोग चाहें तो एक लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं दुनिया के सामने। और ये सब वही देश हैं जिन्होंने भारत के साइन करने के बाद साइन किया। हाँ, वो कहते थे ना भारत ने किया इसलिए हमने किया। इन सब देशों को हम इकट्ठा कर लें, और ऐसे देशों की संख्या 77-80 के आसपास है। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हम एक नया संगठन बना सकते हैं, एक नया WTO बना सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं जो इसमें नहीं है, और ये देश मिलकर दुनिया को रूल कर सकते हैं या दुनिया को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मैन पावर है, इनके पास स्किल्ड लेबर है, इनके पास सरप्लस कैपिटल भी आ जाएगा अगर ये देश जो है डॉलर में ट्रांजैक्शंस बंद कर दें, तो सरप्लस कैपिटल अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही दुनिया में डॉलर का चलन कम हुआ, अमेरिका नीचे 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 और नीचे आ जाएगा। और एक लास्ट सोल्यूशन मैंने उनको कहा कि आप सब एक काम तुरंत करिए, आपके पास जितना भी डॉलर फालतू पड़ा है वो अमेरिकी सरकार को वापस दीजिए और सोना ले लीजिए उसके बदले में अमेरिका से, क्योंकि ये रूल है। अगर हमारे पास 130 अरब डॉलर है, हम अमेरिका की बैंक को ये पूरा वापस करें तो अमेरिकी बैंक इसके लिए बाध्य है कि उतने का वो हमें सोना दे। हम 130 अरब डॉलर अमेरिकी बैंक को दे दें, कहा हमको सोना दे दो, हमें तुम्हारा डॉलर नहीं चाहिए, सोना चाहिए। और ऐसे ही दुनिया के 20-25 देश करें तो अमेरिका में इतना सोना नहीं है कि वो दे सके सबको, तो वो अपने आप ही अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगा। और जिस दिन अमेरिका बैंकरप्ट हुआ, यूरोप भी उसके साथ डूबेगा, तब दुनिया के दूसरे देश ऊपर आ जाएंगे। पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारे लिए अवसर भी है। चुनौती के रूप में हम लें तो इसमें से अवसर निकलते हैं, और हम सरेंडर कर दें WTO के सामने तो हम भी खत्म हो जाएंगे और ये 77 देश भी हमारे साथ डूब जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से विशेष रूप से इनको बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं जब इन देशों में घूमने गया और बात किया उनसे, तो उन सब ने एक ही बात कही मुझे कि आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं। हर एक जगह यही मुझे सुनने को मिला, आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं। और इन देशों में जब मैं WTO पे बात करता था, शाम को 7:30 बजे लेक्चर शुरू होता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे तक चलता, और वो बिल्कुल ध्यान से सुनते, एक एक बात नोट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, तुरंत सवाल करते हैं, बहस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें और क्या है, बाई लॉज क्या है, रेफरेंसेस क्या, सब डिटेल बात करते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं है, इंटरेक्शन करते हैं। तो उनके दिमाग में अब ये बातें बैठ रही हैं, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। हम मिलकर इसको एक बड़ा अभियान का स्वरूप दें तो शायद दुनिया से अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को भी खत्म कर सकते हैं, और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सच में सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, और भारतीयता के आधार पर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी हमारे सामने है।
तो मैं इसको इस स्वरूप में देखता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम भारत के अंदर और भारत के पड़ोसी देशों में इस अभियान को इतना मजबूत करें कि ये सभी देश इस लड़ाई में एक साथ सामने आए। जैसे हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, वैसे अरब देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी यूरोपियन कंपनियों का, वैसे ही अफ्रीकी देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों का। और अल्टीमेटली ये लड़ाई तो माल बेचने की है, प्रोडक्ट को लाने की है मार्केट में। जब कोई खरीदेगा ही नहीं, उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, अपने आप वो सिकुड़ते चले जाएंगे, डिफेंसिव होते चले जाएंगे, और इस युद्ध में हम उनको पीट सकते हैं, वो पीट नहीं पाएंगे हमको, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, उनके पास मार्केट नहीं। ये लड़ाई मार्केट की है, और जिनके पास बड़ा मार्केट है वही विजेता हो सकते हैं इस लड़ाई में। तो अगले 3 वर्ष हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से यही अभियान घोषित किया है कि WTO को खत्म करो या तो, और ये जो गरीब देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, एशिया के, अफ्रीका के, जरूरत पड़े तो लैटिन अमेरिका के भी, इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, इनके साथ बिजनेस बढ़ाओ, इनके देशों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो कॉमन करेंसी के लिए, उनके कॉमन मार्केट के लिए। हम भी ऐसी ही कोशिश में शामिल हो जाएं तो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा हम बदल सकते हैं। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो ये कि आप आज से अपने जीवन में WTO के खिलाफ एक संकल्प करें। वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत आती है, कोई भी सर्विस या माल देती है, हम उससे सर्विस लेंगे नहीं, उसका माल खरीदेंगे नहीं। और विदेशी कंपनियों को पहचानना अभी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी आसानी से आप उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा, भारत की सरकार किसी भी विदेशी कंपनी को किसी भी लिमिट पे जाके मदद करे, हम मदद करेंगे नहीं। हम भारतवासी ही उनकी मदद करना बंद कर दें, बहुत बड़ी ताकत है। आपको एक बार मैं घटना याद दिलाता हूं। अमेरिका ने भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जब भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था। तो भारत में हमने एक अभियान चलाया कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करो, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करो। भारत के 1-2 नहीं, हजारों लोगों ने सिटी बैंक ऑफ अमेरिका से अपना अकाउंट विड्रॉ कर लिया, सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए, ANZ ग्रिंडेस का कार्ड सरेंडर कर दिया, और अमेरिका में घबराहट पैदा हो गई। और वो घबराहट ने अमेरिका की सरकार को मजबूर किया कि भारत के ऊपर से पाबंदी वापस लो, और उन्होंने लिया। माने हम चाहें तो अमेरिका को झुका सकते हैं, इतने कमजोर नहीं है हम। लेकिन ये झुकाना तभी संभव है जब समाज इसमें सामने आए। सरकार नहीं झुका सकती, सरकार की तो ताकत नहीं है, ताकत समाज के पास है। तो समाज को उठ के खड़े होने की जरूरत है। सरकार पीछे चले, समाज उसके आगे चले, समाज आंदोलन का नेतृत्व करे, सरकार उसके हिसाब से काम करे। ऐसी व्यवस्था हम बनाएं इस देश में। किसानों के बीच में जाएं और उनको एक ही बात कहें, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, सेंद्रिय खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, यूरिया DAP बंद करो। फिर इसमें जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम समाधान ढूंढें। लोगों के पास जाएं और कहें विदेशी माल खरीदना बंद करो, विदेशी बैंकों में खाते रखना बंद करो, विदेशी बीमा कंपनियों से पॉलिसी लेना बंद करो। इस तरह के अभियान पूरे देश में चलाकर हम इस देश को WTO से बचा सकते हैं और एक ऐसा देश बना सकते हैं जो दुनिया को दिशा देगा और फिर से दुनिया को समृद्धशाली बनाने में मदद करेगा। इतना ही कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बड़े ध्यान से सुना। और आपसे एक पर्सनल अपील करता हूं कि ये विषय में हमने कुछ कैसेट्स बनाए हैं, CD बनाए हैं, ऑडियो CD, ऑडियो कैसेट्स, वो बाहर हैं स्टॉल में, आप ले जाइए। कोई भी CD और कैसेट पे मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम मानते नहीं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार होता है। ज्ञान तो सभी के लिए है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया। तो आप CD कैसेट ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा कॉपी करिए, लोगों को सुनने को दीजिए, सुनने के बाद दूसरों को सुनने को दीजिए, तो बहुत बड़ा अभियान चलेगा। दूसरा, हमने कुछ पुस्तकें बनाई हैं, वो पुस्तकें आप लीजिए, पुस्तकें पढ़कर दूसरों को पढ़ने को दीजिए, दूसरों से फिर दूसरों को दीजिए, फिर दूसरों को दीजिए। तो इस तरह से पुस्तक और कैसेट के माध्यम से विचार का प्रचार बहुत अच्छे से हो सकता है। हमने किसानों के लिए बहुत सुंदर 2 पुस्तकें बनाई हैं। बिना किसी खर्चे में नैसर्गिक खेती कैसे करें, बिना 1 पैसे का खर्च किए हुए अपने ही गांव में जो उपलब्ध संसाधन है उनसे हम कितनी अच्छी खेती कर सकते हैं, इस विषय पे 2 पुस्तकें बनाई हैं। स्वावलंबी खेती कैसे करें, स्वावलंबी खेती कैसे करें, मराठी में, हिंदी में, आप ये ले जाइए। इसी तरह से भारत के लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि ये WTO आने के बाद क्या होगा, एलोपैथी की दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी, इतनी महंगी हो जाएंगी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी भी एलोपैथी की दवाएं कोई सस्ती नहीं है, अगले साल से तो बहुत ही महंगी होने वाली है। कोई दवा की कीमत 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी तक बढ़ने वाली है। तो हमारा लोगों से कहना है कि एलोपैथी का चक्कर छोड़ो, अभी आयुर्वेद में चलो, नेचुरोपैथी में चलो, होम्योपैथी में चलो, और नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाओ। भारत में ये सब की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और नहीं तो अपने रसोई घर की चिकित्सा करो।
हमारा जो रसोई घर है, स्वयं पाक खोली, उसमें सभी तरह की औषधि है। जो भी हम मसाला मानते हैं वो मसाला नहीं है, सब औषधि है। और एक एक औषधि के 20-20, 25-25 रोगों को ठीक करने की ताकत है। हल्दी है, जीरा है, धनिया है, ये सभी ऐसे ऐसे औषधि हैं, सुंठी है, ये सभी ऐसे ऐसे औषधि हैं, नींबू है, शहद है, अदरक है, अद्भुत हैं। इनका प्रयोग अगर हम करना शुरू करें तो हमें 90% बीमारियों में किसी भी दवा को खाने की जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ 10% बीमारियां हैं जिसमें आपको मजबूरी में ये सब लेना पड़े। और उससे भी ज्यादा हमारे पास गाय का मूत्र है जो हर गांव में उपलब्ध है, और गाय का मूत्र 48 रोगों की सबसे अच्छी औषधि है। भारत में भी सिद्ध हुआ है और अमेरिका और यूरोप में भी अब सिद्ध हो चुका है। और भारत में तो चरक संहिता, सुश्रुत, भाव प्रकाश, निघंटु, सभी शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है गोमूत्र बेस्ट मेडिसिन है। हमने खुद 6-7 साल इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए, मैंने किए, मेरे दोस्तों ने किए। गाय मूत्र से खराब बीमारी ठीक होती है। डायबिटीज ठीक होता है, अर्थराइटिस ठीक होता है, गाउट ठीक होता है, ब्रोंकियल निमोनिया ठीक हो सकता है, इवन ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है गाय के मूत्र से। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बीमारी हो तो सीधे काट देते हैं हिस्से को, वो गोमूत्र से ठीक होता है। और भारत में बहुत स्थानों पर ये परीक्षण हो चुके हैं। तो हमने इस विषय पर एक पुस्तक बनाई है, गोमूत्र चिकित्सा, जिसमें 48 रोगों का इलाज आप घर में बैठकर गाय के मूत्र से ही कर सकते हैं। और स्वयं पाक खोली का अगर ध्यान दें तो 100 रोगों का इलाज आप अपने घर में कर सकते हैं स्वयं पाक खोली की मदद से। तो इन सभी चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना शुरू करें तो ये WTO के दुष्चक्र से हम बच सकते हैं और हमारे करोड़ों लोगों को बचा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे हमने पुस्तकें बनाई हैं। स्वयं पाक खोली से 100 बीमारियों को आप ठीक कर सकें, इस विषय पर हमने एक पुस्तक बनाई, स्वदेशी चिकित्सा। और इसी विषय पे 6 और पुस्तकें बनाई। गोमूत्र पे पुस्तक है, किसानों के लिए पुस्तक है, ये सब बाहर हैं, आप ले जाइए। कोई भी पुस्तक में हमारा कॉपीराइट नहीं है। आप पुस्तक लेकर अपने नाम से छपाइए, हमें खुशी होगी। हमारा नाम हटाइए, अपना लिखिए और कहिए कि ये हमने लिखा है। हम कभी आपको केस करने के लिए नहीं आएंगे। हमें तो बहुत खुशी होगी कि चलो हमारा काम किसी दूसरे भाई ने संभाला। तो आप इस तरह की पुस्तकें बना बना के दूसरों को दे सकते हैं, कैसेट ले सकते हैं। हमारी हर महीने एक मैगजीन निकलती है, अखबार निकलता है, उसका मेंबर हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी माहिती आती है, वो आपको मिल सकती है। और एक लास्ट अपील कि भारत के शेतकरी बांधवों को बचाना है तो वो जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हम करना शुरू करें। जैसे भारत के कापूस पैदा करने वाले शेतकरी बांधवों को अगर कापूस का बराबर भाव दिलवाना है तो आप पहले खादी पहनना शुरू करिए, कॉटन के वस्त्र पहनना शुरू करिए। आप टेरेलिन, टेरिकॉट और सिंथेटिक पहनेंगे तो कापूस खरीदी होने वाली नहीं, और कापूस खरीदी होगी नहीं तो खादी बनेगा नहीं, कॉटन के कपड़े बनेंगे नहीं, तो उसको भाव कैसे मिलेगा। इसलिए भारत के कापूस पैदा करने वाले शेतकरी को भाव देना है तो खादी खरीदना शुरू करिए, कॉटन खरीदना शुरू करिए। गांधी जी कहा करते थे कि भारत के 1% खरीदें तो भारत के 5% लोगों को रोजगार मिल सकता है। और गांधी जी ने यह बात 1930 में कही थी। आज भी वो बात उतनी ही सही है। अगर भारत के 1% लोग सिर्फ खादी खरीदना शुरू कर दें, खादी पहनना शुरू कर दें, तो भारत के जितने बेरोजगार लोग हैं उनके 5 से 10% को काम मिलेगा। और भारत के सब लोग खादी पहनना शुरू कर दें, कॉटन खरीदना शुरू कर दें, तो भारत में 100% रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। ये हमने करके देख लिया है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अब हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, अपना स्वावलंबन भी करते हैं, खादी बनाते हैं, वो हमने शुरू किया है। तो बाहर स्टॉल में आप जाएंगे तो कुछ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी भी है, वो खादी आप खरीदें, उदार मन से खरीदें, ताकि इस अभियान को चलाने के लिए आपका कुछ हमें सहयोग भी मिले। हम लोगों से ज्यादा डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन खादी देकर, पुस्तकें देकर के और साहित्य देकर, कैसेट देकर, जो कुछ भी आर्थिक मदद हमारी होती है समाज के द्वारा, उसी से पूरा ये अभियान चलाते हैं। और इस अभियान में बहुत सारे काम हम देश भर में करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी करना चाहते हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से ही ये संभव है। हम अकेले नहीं कर सकते, तो आपका सहयोग हमें मिले, हम आपके साथ हों, हम मिलके शायद इस देश को बचाने के लिए कोई बड़ा काम कर सकें, ऐसी अपेक्षा के साथ आया। अगर आप इसमें पूरा उतरें अपेक्षा पर तो हमें बहुत खुशी होगी। और एक बात कह के जाता हूं आपसे कि आप अगर इसमें सहयोग करेंगे तो ये अभियान जल्दी पूरा होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा, बिना आपकी मदद के भी होगा, लेकिन देर में होगा, बस इतना ही फर्क है। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों ने अपना जान दिया, लेकिन सबने नहीं दिया, तो भी आजादी आई।
6,40,000 भारत के क्रांतिवीरों का बलिदान हुआ और उस समय भारत की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ की थी। 34 करोड़ की पॉपुलेशन में 6,40,000 का बलिदानी हुआ तो भारत में आजादी 100 साल में आई। अगर ये 34 करोड़ की पॉपुलेशन में डबल होता, 12 लाख क्रांतिवीर होते, 18 लाख होते, 20 लाख होते, 25 लाख होते, तो आजादी शायद और जल्दी आ जाती। ऐसे ही ये WTO के खिलाफ हम जो अभियान चला रहे हैं ये सफल होगा अगर आपका सहयोग मिलेगा, जल्दी होगा, नहीं मिलेगा देर में होगा, लेकिन होगा। क्योंकि जिसको ये मार पड़ने वाली है वो जिस दिन समझ जाएगा, भारत का हमें शेतकरी बांधवों पर बहुत उम्मीद है, उनको जिस दिन ये समझ में आया, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने को शिफ्ट कर लिया, भारत पूरा का पूरा बच जाएगा। अकेला शेतकरी भारत को बचा देगा इस WTO से। अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हुआ तो इसके 3 परिणाम आएंगे। एक तो यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट का खर्चा खत्म, डीजल का खर्चा बहुत कम, पेट्रोल का खर्चा बहुत कम, बाहर से आने वाली आयातित वस्तुओं का खर्चा कम। एक और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो पैदा हुआ भोजन हमको खाने को मिलेगा तो 80-90% बीमारियां खत्म। क्योंकि 80 से 90% बीमारियां तो ये खराब खाने से होती हैं। हम यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट का खाना खाते हैं, जहर खाते हैं, खाना थोड़ी खाते हैं। इसमें से हमको अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया, पता नहीं क्या क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक फूड्स खाने को मिलेगा तो 80-90% बीमारियां खत्म, तो विदेशी कंपनियों की दवाओं की जरूरत नहीं, अकेला शेतकरी पूरे देश को बचा देगा अगर उसको ये ठीक से समझ में आ गया तो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सहयोग करेंगे तो ये अभियान जल्दी ही सफल होगा, 3 साल में, 4 साल में। आप नहीं करेंगे तो 5 साल में होगा, 8 साल में होगा जरूर, लेकिन जब ये सफल होगा तब आपको अफसोस होगा कि आपने इस अभियान में सहयोग नहीं किया। और आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी कि इतना पवित्र और बड़ा अभियान जब चल रहा था देश का तो तुमने सहयोग नहीं किया। तो आपकी गिनती फिर वही तरह से होगी जो हिंदुस्तान में आज होती है। हमारी गिनती भगत सिंह, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, चाफेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के, ऐसे लोगों में हो आने वाले समय में, वो आपके सामने है। और आपकी गिनती मीर जाफर, जयचंद, अमीचंद में हो, वो आपके सामने है। आपको तय करना है आपको किस रास्ते पर चलना है। आभार, धन्यवाद।